Hello guys, once again welcome back to my channel Study Trench. In the last class we were discussing chapter 4 from a geography book which is agriculture. The name of the chapter was agriculture. So in the last class we discussed all the important terms that were related with your agriculture topic, which is agriculture, sericulture, what is pisciculture, viticulture, horticulture. These are the important technical terms that are relevant for your any type of exam. So students, please go through these terms and by heart these terms. So we are now going to start our next topic which is farm system. अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि फार्मिंग करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब आप खाना बनाने जाओगे फॉर एग्जांपल, तो आपको उससे पहले आपको मेनू डिसाइड करना पड़ता है। मेनू के साथ आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको चाहिए कि आपके पास वह इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो आप बाजार से लेके आते हैं, है ना। द सेम वे फार्म सिस्टम भी ऐसा ही वर्क करता है। फार्मिंग करने से पहले हमें उसकी सारी बेसिक नीड्स को पहले फुलफिल करना होता है। जैसे कि कुछ इनपुट्स इनपुट्स यानी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को अपनी तरफ से लगाना पड़ता है एग्रीकल्चर प्रोसेस शुरू करने से पहले। सबसे पहला है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, देन मशीनरी, isn't it? And the next one is labor, of course. अगर लेबर नहीं होगा तो उसके बिना काम ही नहीं होगा। ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यानी ह्यूमन रिसोर्स। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है आपके बुक में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इनपुट्स हैं। इनपुट्स यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमें खुद से लगानी है। ये प्रोसेस इन्वॉल्व है। क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इस पूरे के पूरे एग्रीकल्चर प्रोसेस में। फिर आउटपुट, आउटपुट यानी कि अब आखिरी में हमें क्या मिलता है, रिजल्ट। और कुछ फिजिकल इनपुट्स यानी कि फार्मिंग करने से पहले कुछ फिजिकल इनपुट्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि पहला पहला है आपका सनशाइन, सेकंड है आपका टेम्परेचर, थर्ड है आपका रेनफॉल, फिर है सॉइल का क्वालिटी, और लास्ट में आपका स्लोप। स्लोप यानी कि ढलान। स्लोप क्या होता है कि अगर आपका लैंड पूरा प्लेन है, पूरा एक ही लेवल पे है, तो फिर उसमें ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं, वो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो सॉइल है या आपका जो लैंड सरफेस है वो किसी हिली एरिया में, अब हिली एरिया में तब जानते हैं लैंड सरफेस जो यूनिफॉर्म होता नहीं है, कभी गहरा होता है तो कभी हाई होता है। तो ऐसे जो लैंड टेरेन होते हैं इनके लिए अलग प्रोसेस होता है फार्मिंग का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल भी होता है फार्मिंग करना। तो इनके लिए टोटली सिस्टम ही अलग है। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं, जो इनपुट्स हैं, वो हर तरह के फार्मिंग के लिए यही सेम इनपुट्स हैं। मशीनरी हैं, सीड्स हैं, केमिकल्स हैं। और प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होते हैं, प्लॉइंग, सोइंग, स्प्रेइंग। प्लॉइंग यानी कि खुदाई करना, सोइंग यानी कि बुआई करना, स्प्रेइंग यानी कि जो भी इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उसको क्रॉप्स पे स्प्रे करना। और फाइनली आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, ये आपका आउटपुट है। ओके, आउटपुट में क्या मिलेगा, क्रॉप्स। फाइनली जिसके लिए आपने खेती की है, जैसे कि गेहूं हुआ या अनाज हुआ, वो क्रॉप आपको कितना क्वांटिटी में मिला। ऑलराइट, ये पूरा का पूरा सिस्टम है आपका क्रॉप प्रोडक्शन का, इसीलिए इसको कहा गया है फार्म सिस्टम। इसके अलावा भी कुछ और ऑपरेशंस है जो कि इन्वॉल्व होते हैं फार्मिंग में, लेकिन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे कि वीडिंग, और लास्ट में होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, किसी भी फसल की कटाई करना, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। और फाइनली जो हमें क्रॉप्स मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, वो क्रॉप्स के फॉर्म में होता है, या वुल के फॉर्म में, या डेयरी, पोल्ट्री, किसी भी फॉर्म में हम लोग जो है फार्मिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फार्म सिस्टम है या फार्मिंग है तो खेती या किसानी ही हो। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. You should know what are the different types of farming involved. The first one is subsistence and the second one is commercial. आगे इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम आपको एक फ्लो चार्ट दिखाएंगे। आपको एक फ्लो चार्ट दिख सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस इज द फर्स्ट वन। देन कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर में आता है प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। फिर प्रिमिटिव के भी दो टाइप्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक होर्डिंग। और कमर्शियल फार्मिंग के अंदर तीन टाइप्स आते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर।
ये तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब हम लोग अपने प्रीवियस पेज पे आते हैं। देखो, द फर्स्ट वन वाज सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस मतलब कि होता है उतना ही क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है जितना फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। यानी कि इस फार्मिंग से वो कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाता है, वो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए फार्मिंग कर रहा है। उतनी ही क्रॉप प्रोडक्शन होती है जितना उसकी फैमिली उसमें फीड कर सके और उसकी फैमिली को बाहर कहीं से भी अनाज खरीदने की जरूरत ना पड़े। सी, दिस आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। ये हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट। ये बहुत ही स्मॉल आउटपुट के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, इससे क्रॉप्स ज़्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं मिलती हैं हमें। नेक्स्ट, इसी सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर में आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जहाँ पे फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। ये एक तरह का बहुत ही देसी तरीका है। यहाँ पे फार्मर्स जो है बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड रहता है, बहुत ही छोटा एरिया होता है लैंड का, जिसको वो एकदम सिंपल टूल से फावड़ा, कुल्हाड़ी, हथौड़ा ऐसी चीज़ों से इस्तेमाल करके वो फार्मिंग करते हैं। और वहाँ पे मशीनरी से ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ह्यूमन लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में राइस इज द मेन क्रॉप। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, इंटेंसिव में राइस सबसे मेन क्रॉप होता है। इसके फार्मिंग देख सकते जैसे हम बताए थे, सब्सिस्टेंस के अंदर आता है आपका इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव हम लोगों ने देख लिया है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव intensive, or you can say primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding. Shifting cultivation क्या होता है? Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin. ये एक ऐसा फार्मिंग प्रोसेस है जो कि बहुत ही घने जंगलों में होता है। ये कोई जहाँ पे लैंड फर्टाइल हो, जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज बहुत ही लो हो, ऐसे एरियाज में नहीं होता। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपका जनरली बहुत ही घने जंगलों में होता है। जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बहुत मोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं। तो उन एरियाज में क्या होता है, उनको प्लेन लैंड सरफेस नहीं मिलता है। उस केस में क्या करते हैं वो, कि उन्हीं जंगलों में वो खेती करना शुरू करते हैं। और वो कैसे खेती करते हैं कि जंगलों का काफी पोर्शन, वो जंगलों का काफी पेड़ पौधे काट देते हैं। काटने के बाद उसको जला देते हैं। इसके बाद फिर जो ज़मीन आपकी खाली हो जाती है, ज़मीन तो खाली करना पड़ेगा ना किसी क्रॉप का प्रोडक्शन के लिए, तो पहले वो पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं उनको वो काट के जला देते हैं। इसके बाद फिर उसी ज़मीन पे वो क्रॉप्स को ग्रो करते, क्रॉप्स का बुआई करते हैं। फिर क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद उस ज़मीन पे जो बचे फूचे वीड्स होते हैं, जो फसल के आपके बचे फूचे वो घास फूस होते हैं, उसको जला के फिर वो नेक्स्ट लैंड की तरफ मूव करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? ट्रीज एंड बर्निंग, ऐसा क्यों करते हैं? इनका ये मानना है, इनका एक्चुअली मानना नहीं, एक्चुअली होता है कि जो लैंड सरफेस होता है, बहुत ही जंगलों का जो लैंड सॉइल का टेक्सचर होता है, वो एक बार क्रॉप प्रोटेक्शन होने के बाद उसकी फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। इस वजह से उस एरिया, उस जमीन के घास फूस को जला के, उसकी मिट्टी को जला के थोड़े दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उसकी फर्टिलिटी कुछ टाइम बाद नेचुरली वापस आ जाए। फिर जब कुछ साल बीत जाते फिर दोबारा उस ज़मीन पे आते हैं, वो फिर दूसरे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। तब तक वो ऐसे ही प्रोसेस हर जगह पे मूव करते जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक डिफॉरेस्टेशन होता है। बर्निंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। इसी वजह से एक तरह का ये हार्मफुल भी है एनवायरनमेंट के लिए। ठीक, और ये बहुत ही टफ लेवल होता है। इस प्रोसेस को अदरवाइज भी कहा जाता है स्लैश एंड बर्न। स्लैश यानी काटना और फिर जलाना। नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग। इसी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में आता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? इट इज प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन। सेमी एरिड एंड एरिड मतलब कि, सेमी एरिड मतलब कि जहाँ पे कम सूखा हो, और एरिड मतलब कि जहाँ पे पूरी तरह से सूखा हो। ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी की कमी कम हो या बहुत ही कम हो, वहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो बंजारे होते हैं, जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा, ऊँट को ले जाने के लिए जो बंजारे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो इन सारे जानवरों को
उन जगह पे मूव कराते रहते हैं जहाँ पे उनको चारा मिल सके। और जहाँ पे उनको चारा मिलता है, चारों को इंग्लिश में कहते हैं फॉडर। जहाँ पे उनको चारा और पानी मिलता है वहाँ पे वो ठहरते हैं टेम्परेरीली, और जब तक वो चारा खत्म नहीं होता वो वहाँ पे फीड कराते हैं अपने जानवरों को, फिर वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मूव करते हैं अगले एरिया में। तो इस तरह से बहुत दूर दूर तक वो सफर करते हैं, इसीलिए उन्हें बंजारा कहा जाता है। और वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो पशुपालन का काम करते हैं। पशुपालन में क्या होगा कि उनका मीट, उनका मिल्क, उनका स्किन, इन सारी चीजों का वो ट्रेडिंग कर सकते हैं जिससे उन्हें पैसा मिले और वो अपना घर चला सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग। इससे कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। उसमें क्या होता था कि बहुत ही स्मॉल लैंड एरिया होता था, उसी में एग्रीकल्चर प्रोसेस कंटिन्यू करते थे, जो कि सिर्फ फार्मर्स की बेसिक फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए खाली केपेबल था। लेकिन अब कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, जैसा कि नाम है, इसमें बहुत ही लार्ज स्केल में फार्मिंग होती है जहाँ पे एनिमल्स और क्रॉप्स दोनों का सेल हो सके। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं एनिमल्स, इन दोनों का सेल हो सके फॉर देयर सेल इन मार्केट। कमर्शियल यानी कि ट्रेडिंग करना, खरीदना और बेचना, इसी पर्पस के लिए ये जो फार्मिंग है ये की जाती है। ये बहुत ही बड़े लार्ज एरिया में की जाती है, और इस टाइप के फार्मिंग में जानवरों का भी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि पशुपालन भी है। इसके अंडर जो सबसे पहला टाइप आता है दैट इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसमें जो मेन क्रॉप होते हैं वो होते हैं व्हीट एंड मेज। ये हाईलाइटेड है, यहाँ आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिएगा बुक में। और मेजर एरियाज जो होते हैं इस फार्मिंग के, वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में कैसा फीचर होता है, वहाँ पे ना ज़्यादा ठंड होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ना ज़्यादा ड्राई होता है। बहुत ही सूदिंग एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का एनवायरनमेंट है, बिल्कुल वैसे ही एरियाज में होते हैं। और ऐसे एरियाज में जहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड हो, स्पार्सली यानी कि बहुत ही कम पॉपुलेशन हो, और वहाँ पे ज़मीनें बहुत ज़्यादा हो, उस एरियाज में कमर्शियल फार्मिंग होंगी। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स की, तो जितना ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है उतनी ज़्यादा हमें ज़मीनों को भी तो ज़रूरत पड़ेगी। ज़मीनें ही नहीं होंगी तो क्रॉप्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेटेड एरियाज में होती है, जहाँ पे ज़मीनें ज़्यादा हो बट पॉपुलेशन कम हो। नेक्स्ट टाइप आता है, सेकंड टाइप आपका मिक्स्ड फार्मिंग। इस फार्मिंग में क्या होता है कि क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल्स को भी रियर कराया जाता है, यानी कि जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो भी उसी जमीन पे हो रहा है, प्लस उसी जमीन में, सेम जमीन में जानवरों को भी चराया जाता है। अब आप कहोगे कि अब हम लोग क्रॉप्स प्रोडक्शन करा रहे हैं, इधर से फसल उग रही, उधर से अब जानवर आके उस फसल को खा जाएंगे, तो कहाँ से प्रॉफिट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब क्रॉप्स का पूरा हार्वेस्टिंग हो जाता है तो उसका जो घास फूस होता है ना, वो जानवरों के चारे में काम आता है, विच इज कॉल्ड फॉडर। वही जानवरों का चारा होता है और उसी को जानवर लोग खाते हैं। ये तो एक तरह से एक जमीन में दो लोगों का पेट पल रहा है, एक तो फार्मर का और दूसरा एनिमल का। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा लास्ट टाइप प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा कमर्शियल लेवल में फार्मिंग होता है। इसमें जो बची फूची जो अनाज होते हैं ना, जो बची फूची फसल होती है, जैसे कि टी, कॉफी, शुगर केन, ये सब जो बेसिक नीड्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ किसी काफी हद तक ये भी रिक्वायर्ड होते हैं, एक शौकिया तौर पे होते हैं ना। जैसे कि चाय और कॉफी के बिना आदमी मर नहीं जाएगा, आदमी जी लेगा, लेकिन चावल और रोटी के बिना आदमी नहीं जी पाएगा। इसलिए प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आती हैं। टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, ये सारे के सारे जो है प्लांटेशन प्रोसेस में आते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाना प्लांटेशन, ये कमर्शियल बेसिस पे होता है। ठीक है, कमर्शियल यानी कि बहुत ही ज़्यादा खरीदना और बेचना, उस प्रोसेस के लिए होता है। ऑलराइट, तो बाकी नेक्स्ट टाइप का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।